दिस इज प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंट्रोलिंग चैप्टर से, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर कंट्रोलिंग से बहुत ही एक कंफ्यूजिंग टॉपिक जो कि केस स्टडी में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और जस्ट बिकॉज कि इनकी मीनिंग में बहुत ज़्यादा नैरो डिफरेंस है और बहुत ही क्लोज एक दूसरे की मीनिंग से हैं। तो ये दोनों एक्चुअली किस वे में एक दूसरे से अलग हैं और किस तरह से आप अपने केस स्टडी क्वेश्चन में इन टॉपिक्स के कन्फ्यूजन को ख़त्म करेंगे, तो आइए डिटेल में बात करते हैं आज इस वीडियो में। सो लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। सो ध्यान से बातों को सुनिए। इट रेफर्स टू दैट कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो एज यू ऑल नो कि ये जो टॉपिक है हमारा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, हमारे मैनेजमेंट के वन ऑफ द मेजर फंक्शन एंड एज वेल एज लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट जो कि कंट्रोलिंग है, उसका एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट है विच होल्ड्स, ये है आपका की फैक्ट जो आपको याद रखना है, विच होल्ड्स ऑन ओनली इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ ऑल एक्टिविटीज। सारी एक्टिविटीज के बजाय आप अगर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को फोकस करें तो यही आपको यहां समझाया जा रहा है। द मैनेजमेंट शुड फोकस इट्स अटेंशन ऑन, यानी स्टेटमेंट में जैसा लिखा है वो यही है कि मैनेजमेंट का जो फोकस होना चाहिए या अटेंशन होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, ऑल एक्टिविटीज के अलावा या उनको छोड़कर मेजर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो होती हैं, इसको ही कहते हैं मीनिंग क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। नाउ अब हम बात करेंगे अगले टॉप टर्म, सिमिलर टर्म जो कि है आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का क्या एक मीनिंग है सेपरेट और डिस्टिंक्ट फ्रॉम क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, आइए देखते हैं। तो लिखा है इट रिफर्स टू दैट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल विच होल्ड्स दैट ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशंस। तो ध्यान से देखिए, वहां एक्टिविटीज की बात हुई और यहाँ पे बात किसकी हो रही है, डेविएशंस की। तो जब हम डेविएशंस को मेजर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का, तो वहां पे जब डेविएशन निकल कर आता है तो उस डेविएशन की बात हो रही है। तो इसी से आपको एक बहुत बड़ा एक क्लू मिल जाता है कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन किस तरह से क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल से डिफरेंस रखता है। तो यहां पर बात हो रही है ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशंस को फोकस किया जाए, शुड बी ब्रॉट टू द टॉप मैनेजमेंट अटेंशन। और जिसको हम सिग्निफिकेंट डेविएशन यानी बहुत ही वाइटल डेविएशन कह रहे हैं, उसी को यहाँ एक्सेप्शन नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली जब हम दोनों ही कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में मेजर एक्टिविटीज की बात होती है, जबकि मैनेजमेंट बाय कंसेप्शन में बात एक्सेप्शन में बात होती है मेजर डेविएशंस की। जब हम कंट्रोलिंग के प्रोसेस में डेविएशंस को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, तब उस समय जो डेविएशंस निकल कर आते हैं तो वहां जो सिग्निफिकेंट या मेजर या फिर वाइटल डेविएशंस जो आते हैं जिसका पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है, उस तरफ ही मैनेजमेंट का ध्यान जाना चाहिए। नाउ अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स क्या है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की, और उसके बाद बात करेंगे बेनिफिट्स क्या है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की। तो लिखा है इट हेल्प्स इन सेविंग टाइम एंड दस मैनेजर कैन फोकस ऑन अदर रिलेटेड इश्यूज। तो जैसा हम जान रहे हैं कि यहाँ पे मेजर एक्टिविटीज को कंसर्न लेकर बोला जा रहा है, तो अगर हम अदर रिलेटेड इश्यूज को अलग रख करके मेन क्रिटिकल पॉइंट पर ध्यान दें, या जिसको हम की रिजल्ट्स एरिया भी कहते हैं, तो ये हमारे मेजर जो सबसे क्रिटिकल जो चीज़ होती है हमारे टाइम, उसको सेव करता है मैनेजमेंट में। नेक्स्ट आता है इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द की एरियाज विच हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द होल ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा पहले हमने कहा कि अमंग्स द वेरियस एक्टिविटीज वी नीड टू आइडेंटिफाई विच वन इज वेरी वाइटल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको कि हम फोकस करें। तो यानी हमने इस एक्टिविटी की मदद से क्या किया, एनालाइज किया कि रिजल्ट्स एरिया कौन कौन से हैं जिसका कि पूरे के और पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसी को हमें फोकस करना है। Third one is it enables a manager to focus on key results area and correct deviations. Now अब हम बात करेंगे benefits क्या है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के। अगेन वेरी सिमिलर, इट सेव्स द टाइम।
तो नो डाउट अगर हर एक छोटे मोटे डेविएशंस पर हमारा फोकस होगा, तो अगर हम सब पर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली हमारा इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए अगर हम मेजर डेविएशंस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वी विल सेव द टाइम। तो इट सेव्स द टाइम ऑफ मैनेजर्स बिकॉज दे डील ओनली विद द एक्सेप्शनल मैटर्स। रूटीन प्रॉब्लम्स आर लेफ्ट टू द सबऑर्डिनेट्स। देखिए छोटे से एग्जांपल की बात करें, मान लेते हैं आपकी क्लास की स्ट्रेंथ है 40। ठीक है, आपको प्रिंसिपल सर ने कहा कि अगर आपकी क्लास में आउट ऑफ 45 स्टूडेंट्स किसी भी दिन एब्सेंट रहते हैं, यानी 35 आपकी क्लास में प्रेजेंट हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप इतनी बातों को अपने लेवल पर सोचे समझे और उसके ऊपर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी दिन आपकी क्लास की स्ट्रेंथ में आउट ऑफ 40 25 से भी कम बच्चे दिखाई देने लगे, यानी 15 के आसपास बच्चे आपकी क्लास में एब्सेंट हो जाते हैं, तो ये बहुत सीरियस इश्यू है। इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ऐसे केस को आप फॉलो करें। तो यानी कि यही मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन है कि हर एक डेविएशन को ना ध्यान दें। हमें डेविएशन वो लेकर चलना है जो ज़्यादा वाइटल है, जिसके वजह से प्रॉब्लम पड़ सकती है। ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया अभी अभी आपके सामने, जो हावेवर एक कंपनी या एक इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं थे, लेकिन जो भी आपके कॉन्सेप्ट में आते हैं बातें, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर थे यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट फोकसेस मैनेजरियल अटेंशन ऑन मेजर प्रॉब्लम्स। एज अ रिजल्ट देयर इज अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैनेजरियल टैलेंट्स एंड एनर्जी। तो जैसा आप समझ सकते हैं कि अगर हम मेजर डेविएशंस पर ध्यान देंगे तो हमें मेजर प्रॉब्लम्स का पता चल पाएगा कि आखिर किस वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स या इतनी बड़ा डेविएशन हमारे सामने आ रहा है। तो उस पर हम फोकस कर पाएंगे, जिसका मतलब होगा कि जो ज़्यादा हमारा जो क्या बोलते हैं मैनेजरियल टैलेंट्स हैं, जो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ पर जा सकता था, वो बच गया। तो जिससे हम अपने उस टैलेंट को, अपने स्किल्स को, अपनी एनर्जी को अपने फ्रूटफुल एरियाज में डिवोट कर पाएंगे, तो जो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैनेजरियल टैलेंट्स एंड एनर्जी होगा। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इट फैसिलिटेट्स delegation of authority. Top management concentrates on the strategic decisions and operational decisions are left to the lower levels। यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो जो अपना ध्यान है वो कंसंट्रेट करता है स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के तरफ, और ऑपरेशनल डिसीजन को छोड़ दिया जाता है लोअर लेवल पर। एंड देयर इज एन इंक्रीज इन स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड दिस लीड टू मोटिवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। तो इतने सारे फायदे इससे हैं, और भी फायदे हैं, आइए जानते हैं उनके भी बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनइम्पॉर्टेंट वंस। जैसे हमने कहा कि इतने सारे आपके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन सब उतने वाइटल, सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें उनमें से उसको फाइंड आउट करना है जो ज़्यादा वाइटल है, जैसे कि ये। तो इसको हमने सेपरेट कर लिया आउट ऑफ द लॉट ऑफ अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। तो ये हो गया आपका एक और पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट कीप्स मैनेजमेंट अलर्ट टू अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स by identifying critical problems. It can avoid uninformed and impulsive actions. And last, management by exception provides better yardsticks for judging results. तो देख सकते हैं आप, कंट्रोल के कंप्लीट टेक्निक्स इसमें है। काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अनअवॉइडेबल चीज़ों को, जिसको आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में ना हो और जिसके जिसके वजह से आपके मैनेजमेंट में कंट्रोल करने में दिक्कतें आती हैं, टारगेट अचीव करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको ईजिली कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो होगा हमारा एग्जाम्पल, जो कि आपके केस बेस्ड क्वेश्चन को, टॉपिक को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो अब हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का। तो आपको मान के लेना है ऐसा, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया थोड़ी देर पहले, वैसा ही कुछ, कि एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कुछ आपको देखिए डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 10%, 25%, 20%। तो देखिए ये सब क्या है, कि सपोज दैट देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, an increase of 10% in the labor cost and electricity may be more troublesome than a 25% increase in postal charges and 20% increase in stationery respectively। तो अब कोई भी कहेगा आपसे कि भाई 10% का जो इंक्रीज है वो ज़्यादा है, या 25% का इंक्रीज ज़्यादा है, या 20% का इंक्रीज ज़्यादा है। तो हमारा ध्यान तो भाई 25% के इंक्रीज कॉस्ट पर या 20% के इंक्रीज कॉस्ट पर जाना चाहिए। लेकिन जिस चीज़ का रेट 25% बढ़ रहा है वो क्या है, एक छोटी सी चीज़, पोस्टल चार्जेस, जो बहुत ज़्यादा वाइटल नहीं बिजनेस के लिए। या फिर 20% का इंक्रीज किस पर आया, स्टेशनरी का, और स्टेशनरी का भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ज़्यादा कोई खास काम नहीं है। तो डिस्पाइट ऑफ हाई डिग्री ऑफ इंक्रीज इन द रेट्स ऑफ दीज टू, द मैनेजमेंट शुड फोकस ऑन दिस मच। 10% इंक्रीज जो लेबर कॉस्ट पे हो रहा है उस पर फोकस करें। ऐसा क्यों?
क्योंकि लेबर कॉस्ट हमारे बिजनेस के प्रोडक्शन का सबसे वाइटल पार्ट होता है। अगर इसका कॉस्ट बढ़ने लगेगा तो हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट भी बढ़ेगा और अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इस पर फोकस करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। नाउ अब हम बात करेंगे एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के एग्जांपल्स को लेकर के कि वो क्या है, और इसके बाद आई होप कि आप सभी को आपका डाउट क्लियर दिखाई देगा। तो सबसे पहले कुछ और बेसिक बातों पर बात कर ले थोड़ा सा। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल बेस्ड ऑन बिलीव दैट एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग। तो पहले बात एक बार फिर दोहरा दूं आपको, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बेसिकली किस पर फोकस करता है? इस बात पर कि अगर हम अटेम्प्ट करें कंट्रोल हर एक चीज़ को, हर एक रिजल्ट्स को, बल्कि तो हम कंट्रोल कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि हर छोटे मोटे डेविएशंस को अगर हम फोकस करने लगेंगे तो हम कहीं ना कहीं इरिटेट फील करेंगे खुद को, और कंफ्यूज्ड एक ऐसे स्टेज में जहां पर हम कुछ भी डिसाइड ना कर पाए, या हम शायद ज़्यादा ही अपने आप को फ्रस्ट्रेट महसूस करने वाले हैं और अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। Thus, only significant deviations यानी major vital deviations which go beyond the permissible limit should be brought to the notice of management। तो जैसा मैंने कहा थोड़ी देर पहले, हर क्लास में हर दिन कोई ना कोई बच्चा या कुछ बच्चे एब्सेंट होते हैं। किसी क्लास में 2 बच्चा, किसी में 1 बच्चा, किसी में 4 बच्चा, किसी में 6 बच्चे ऐसे एब्सेंट रहते हैं। तो हर इस छोटे छोटे एब्सेंटीज को लेकर आप प्रिंसिपल्स को रिपोर्ट ना करें। लेकिन अगर आपकी क्लास में किसी दिन 10 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स या और भी ज़्यादा एब्सेंट्स हैं तो ज़रूर ये बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसे केस में आप प्रिंसिपल को रिपोर्ट जरूर करें। तो ये एक हो गया मेजर डेविएशन पर आपको अपने आप को फोकस करना चाहिए। दस नाउ ये है आपका एग्जाम्पल, कि जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसी तरह से थोड़ा सा जोड़ते हुए लेते हैं कि इफ़ द प्लान लेज डाउन 5% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट एज एन एक्सेप्टेबल रेंज, मतलब अगर लेबर कॉस्ट पे 5% का भी इंक्रीज आता है तो इसको हम एक्सेप्टेबल रेंज मानते हैं, यानी कि ये उतनी बड़ी चिंता का विषय नहीं है। सपोज दैट, मान लिया जाए कि अगर फ्यूचर में 5% इंक्रीज आता है लेबर कॉस्ट में, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको लेकर के हमारे लिए, हमको, हमारे पास इन प्रॉब्लम्स को लेकर ना आए और इसको लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक प्लान है किसी का ऑफ डेविएशन इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओनली इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट बियॉन्ड 5% शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट। तो यानी कि अगर 5% से ज़्यादा डेविएशन आता है लेबर कॉस्ट में, तब ये आप मैनेजमेंट के नज़र में लाएं अपने सीनियर्स की तरफ। हाउएवर, इन केस ऑफ मेजर डेविएशंस फ्रॉम स्टैंडर्ड, जैसे कि मान लीजिए 12%, तो 5% का इंक्रीज है, 4% का इंक्रीज है लेबर कॉस्ट में, तो आप इग्नोर करिए, इन द सेंस आप अपने लेवल पे उसको देख लीजिए। लेकिन अगर उससे ज़्यादा डेविएशंस है, यानी जैसे 12% का डेविएशंस आ रहा है कॉस्ट में, तो इन दैट केस ये आपको अर्जेंट बेसिस पर इमीडिएट एक्शन के लिए अपने मैनेजमेंट को प्रायोरिटी बेसिस पर इन्फॉर्म करना चाहिए। यानी कि अगेन आप देख सकते हैं इस पूरे एग्जाम्पल में आपका फोकस किस पे गया? मेजर डेविएशंस पर। तो जैसा हमने शुरू में ही कहा था कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस में डेविएशंस पर बेसिकली फोकस करने की बात होती है, और वहाँ आपके क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में की रिजल्ट्स एरिया यानी एक्टिविटीज़ पर बात होती है। तो दिस इज़ द मेन कंक्लूजन एंड डिफरेंस बिटवीन द टू, एंड आई होप सो कि आपको ये सारे एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स एंड हर एक डिस्कशन आपको इस टॉपिक को क्लियर करता है, और आपका जो डाउट था वो आज ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।